अरे, ये खेत पानी से कैसे भर गए? ये तो जरूर गंगू का कमाल है। लेकिन गंगू कहाँ है? सुखदेव भाई, मैं यहाँ हूँ। मैं कुएं में गिर गया था, गांव वालों ने मुझे बाहर निकाला। एक गांव में सुखदेव और उसकी पत्नी बिमला और उसकी बहन विद्या रहती थी। खेत सारे बंजर हो चुके हैं, घर में गरीबी छा गई है। आप खेती छोड़ दीजिए, कोई काम तलाशिए ना। नहीं बिमला, तुम फिक्र मत करो, भगवान हमारे साथ है। मुझे यकीन है ये बंजर जमीन एक दिन जरूर हरी भरी होगी। आप नहीं समझते, आपकी बहन घर में कुंवारी बैठी है, उसके विवाह के लिए भी पैसों की जरूरत है। फिक्र मत करो, मेरी बहन बहुत सुंदर है, उसका विवाह जरूर होगा। पैसों की चिंता मत करो, उसके लिए जो थोड़ा बहुत है वो भी काफी होगा। सुखदेव खेत की तरफ निकलता है। विद्या, अपने भाई को समझाओ, ये दुनिया बहुत चालाक है और ये अभी भी भोला है। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं भाई से बात करूंगी। किशन भाई, ये सुखदेव तो पागल हो गया है। बंजर जमीन को घूरता रहता है, जबकि घर में इतनी गरीबी है। सही कहा भाई, इसकी बहन घर पर कुंवारी बैठी है और इस मूर्ख को उसकी फिक्र ही नहीं। इसको खेती बाड़ी छोड़कर कोई और काम करना चाहिए। इसकी जमीन अब उपजाऊ नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा। हे मेरे मालिक, मैं क्या करूं? घर में बहुत गरीबी है और खेत बंजर हो गए हैं। एक आदमी वहाँ आता है। भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ जरूर, लेकिन आप कौन? मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। अगर आपके पास कोई काम हो तो दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। पर मेरे खेत तो बंजर हैं, मेरे पास खुद के लिए भी काम नहीं है। लेकिन ये बंजर जमीन मैं उपजाऊ बना सकता हूँ। तुम कर सकते हो ये? वो मुझ पर छोड़ दो, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ दिन में 2 बार खाना दे दिया करो, बस। मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है भाई, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गंगू है। गंगू, वाह, नाम तो तोते जैसा रखा है। हाँ, पर मैं तोते से थोड़ा तेज हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव है। चलो सुखदेव जी, अब घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। गंगू और सुखदेव घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गंगू कोई आम इंसान नहीं था, वो सिर्फ सुखदेव को ही दिखाई देता था। बिमला, खाना ले आओ, आज हम 2 भाइयों ने साथ खाना है। सुखदेव और गंगू घर के अंदर चले जाते हैं। विद्या, तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ भाभी, सही कह रही हो, भाई को क्या हो गया है? उसके साथ तो कोई है ही नहीं, वो किसके साथ मिलकर खाना खाने को बोल रहा है? अभी तक खाना नहीं लाई। अभी लाई जी। तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी और बहन हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? मेरा सब कुछ है, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा भाई भी एक था, लेकिन मैं बहुत भोला था। मेरे पिताजी ने जमीन मेरे छोटे भाई के नाम कर दी और मुझे बंजर जमीन दे दी, क्योंकि मेरी असली माँ मर चुकी थी। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ मेरी बहन से बहुत काम करवाती थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी और बहन को लेकर अलग घर बसा लिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ सुखदेव। बिमला खाना लेकर आती है। सुखदेव और गंगू खाना खा लेते हैं।
अब कल से मैं खेत में पानी डालना शुरू करूंगा। खेत को उपजाऊ बनाकर दिखाऊंगा तुम्हें। लेकिन एक और समस्या है, कुछ जगहों में पानी बहुत नीचे चला गया है, उसका क्या करोगे? अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, ये कल देखेंगे। ठीक है, आराम करो गंगू भाई। रात के 2 बज जाते हैं। गंगू उठकर कुएं की ओर जाता है। कुएं का पानी सच में बहुत नीचे चला गया है। गंगू कहाँ गया? बिमला, बिमला, गंगू कहाँ है? पता नहीं जी। मैं खेत जाकर देखता हूँ। अब मैं क्या करूं इस पागल आदमी का? हाँ, अरे ये खेत पानी से कैसे भर गए? ये तो जरूर गंगू का कमाल है। लेकिन गंगू कहाँ है? सुखदेव भाई, मैं यहाँ हूँ। मैं कुएं में गिर गया था, गांव वालों ने मुझे बाहर निकाला। अरे मूर्ख, किसने कहा था तुझे अकेले आने को? मुझे साथ लाता। लेकिन एक बात बता, ये पानी तो बहुत नीचे चला गया था, तूने अकेले ने कैसे खेत भर दिए? खेतों को पानी देना था, दे दिया। अब चलो घर, मुझे बहुत भूख लगी है। तूने कमाल कर दिया गंगू। पूरे गांव में चर्चा फैल जाती है कि जिस कुएं में पानी दिखाई नहीं देता था, उससे खेत भर गए। ये बात सुखदेव के भाई जुगनू को भी पता चल जाती है। राजपाल, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। जुगनू भाई, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। समय बीतता है। सुखदेव की बंजर जमीन पर बहुत अच्छी फसल हो जाती है। गंगू भाई, मैं सोच रहा हूँ अपनी बहन की शादी कर दूं। जमींदार से पैसे लेकर फसल कटने के बाद लौटा दूंगा। ये बिल्कुल सही सोचा तुमने। मैं आज ही जमींदार के पास जाता हूँ। आज नहीं, अभी जाओ। जो काम जल्दी हो जाए उसका साथ भी जल्दी मिलता है। हाँ हाँ, अभी जाता हूँ। सुखदेव जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, कुछ पैसे दे दीजिए। फसल कटने के बाद लौटा दूंगा। भाग यहाँ से गरीब, मेरे पास तेरे लिए पैसे नहीं हैं। तू मुझे पैसे लौटाएगा? सुखदेव निराश होकर लौटता है, लेकिन गंगू सब सुन लेता है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे रुक जा, मैं तो मजाक कर रहा था। ले पैसे, अपनी बहन की शादी कर। बिमला, देखो, जमींदार ने पैसे दे दिए। अब विद्या की शादी कर सकते हैं। फसल काट कर पैसे लौटा दूंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर एक बात तो बताओ, तुम बातें किससे करते हो? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं होता। तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो जिसने बंजर जमीन पर फसल उगा दी, उसका नाम गंगू है। बहुत मेहनती है। रुको, वो खेत में है, मैं उसे बुला लाता हूँ। पता नहीं इसे क्या हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। सुखदेव खेत पहुँचता है। गंगूराम, जमींदार ने पैसे दे दिए। अरे यार, गंगू बोलो। गंगू राम कहकर तोते जैसा बना दिया मुझे। हाँ, लेकिन गंगू, अगर तू ना मिलता तो मेरी बहन की शादी कैसे होती? जमींदार ने भी पैसे दिए, लेकिन तूने तो 2 रोटियों के बदले इतना साथ दिया जो कोई पैसे देकर भी नहीं देता। तुम्हारे घर की रोटी में बहुत ताकत है। देखो, मैंने बंजर खेतों को हरा भरा कर दिया।
चलो अब घर चलें। नहीं, तुम जाओ, जानवर बहुत घूम रहे हैं, फसल खराब कर देंगे, मैं यही रहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। नहीं, आज भूख नहीं है, कल सही। ध्यान रखना अपना और फसल का भी। गंगू खेत पर ही रहता है, लेकिन उसे लगता है कि सुखदेव का परिवार कुछ गलत कर सकता है। 2 रोटियों पर वो टकला आदमी इतना काम कैसे कर लेता है? मुझसे तो नहीं होता, लेकिन जो साथ उसने दिया है मैं कभी भूल नहीं सकता। देर रात सुखदेव का भाई जुगनू फसल खराब करने आता है। गंगू को पता चल जाता है, डंडा हवा में उड़ जाता है। बचाओ, बचाओ, ये क्या हो रहा है? जुगनू डरकर भाग जाता है। कुछ दिन बाद विद्या की शादी धूमधाम से हो जाती है। गंगू, अब फसल को शहर जाकर बेचते हैं, जमींदार के पैसे भी देने हैं। ठीक है, कल चलते हैं। अगले दिन जब सुखदेव खेत पर आता है, फसल गायब होती है, कटाई हो चुकी होती है। गंगू, ये क्या हुआ? फसल कहाँ गई? मैंने बेच दी, ये लो अपने पैसे। एक आदमी इतना काम अकेले कैसे कर सकता है? तुम्हारे घर की रोटी में बहुत ताकत है तभी। अब मैं जमींदार के पैसे देने जा रहा हूँ, तुम खेत की देखभाल करो। अब मुझे कुछ दिनों के लिए जाना होगा, भगवान ने चाहा तो फिर मिलूंगा। सुखदेव उदास हो जाता है। हाँ, घर समझकर जब चाहे आ जाना। मेरी बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया, यही बहुत है। अब मैं जमींदार के पैसे चुका देता हूँ। ठीक है। सुखदेव पैसे देने जमींदार के पास जाता है, लेकिन गंगू फिर जमींदार का रूप लेकर उसके सामने आ जाता है। अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए, ये लीजिए अपने पैसे। अरे सुखदेव, जिस आदमी को तुमने खेत में रखा था, उसी गंगू ने पैसे मुझे पहले ही दे दिए। शायद उसे तुम्हें बताना याद नहीं रहा। जमींदार चला जाता है। उसे बिमला की बात याद आती है। विद्या, तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है। सुखदेव दौड़कर घर जाता है। बिमला, बिमला, सच सच बताओ, क्या मेरे साथ गंगू नाम का आदमी नहीं था? हमने एक साथ खाना नहीं खाया था? नहीं, कोई नहीं था। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुखदेव सब कुछ समझ जाता है। उसकी मदद के लिए कोई आम आदमी नहीं, कोई दिव्य शक्ति आई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बिमला, मैं उस भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं उसके साथ रहकर भी उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन आप कहाँ जाओगे उसे ढूंढने? जी पता नहीं वो कहाँ गई है, पर वो सच में भगवान थे। जी, वो किसी को दिखाई नहीं देते थे, सिर्फ आपको ही दिखाई देते थे। हाँ बिमला, मैं गंगू को खोजने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सुखदेव गंगू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हे भगवान, इनका ख्याल रखना, क्योंकि ये बहुत भोले इंसान है। सुखदेव चलते चलते थक जाता है। रात हो जाती है। उसके पैर घायल हो जाते हैं। मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन भगवान को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। सुखदेव एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उधर सुखदेव की आंखें खुल जाती है। वो फिर से गंगू की तलाश में चल पड़ता है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं किस हाल में होंगे ये। उसे बहुत भूख भी लगी थी। इतने बड़े जंगल में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आज तक यहाँ कोई इंसान नहीं देखा। तुम्हें जंगल में क्या काम है? इस जंगल के आसपास कोई गांव भी नहीं है। साधु बाबा, मैं एक भगवान को ढूंढने आया हूँ। कौन से भगवान को? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ बाबा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं जा रहा हूँ भगवान को ढूंढने।
जैसे ही सुखदेव जाने लगता है, साधु अपना असली रूप दिखाता है। वो साधु ही गंगू था। इस भोले इंसान को कैसे रोका जाए कि ये घर लौट जाए। गंगू अब एक चुड़ैल का रूप ले लेता है। तू अपनी जान चाहता है तो वापस चला जा, नहीं तो तू मेरा खाना बन जाएगा। मैं भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे साथ उनका आशीर्वाद है। भगवान नहीं होता, अभी भी वापस लौट जा। आगे आएगा तो तुझे मौत मिलेगी, मौत। लेकिन सुखदेव चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। गंगू फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। इसे कैसे रोका जाए। यार सुखदेव दिखाई नहीं दे रहा, कई दिन हो गए, कहाँ गया होगा। मुझे तो लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। मैंने गांव में सुना है कि वो भगवान को ढूंढने गया है। ठीक है, जब मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी दर्शन कर लूंगा। इधर सुखदेव के अंदर भगवान के लिए बहुत प्यार है। वो भूखा रहकर भी चलता जा रहा था। गंगू अब एक बीमार आदमी का रूप लेता है। हे भगवान, मुझे उठा ले, मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। क्या हुआ आपको? मेरे हाथ पैर बेकार हो चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो मौत भी नहीं आती। आप चिंता ना करें, मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, उनसे आपके लिए प्रार्थना करूँगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, आगे मत जाओ, आगे बहुत खतरा है, जंगली जानवर तुम्हें मार डालेंगे। आप मेरी चिंता ना करें, मैं जाकर आपके लिए मन्नत मांगूंगा। सुखदेव आगे बढ़ जाता है। गंगू अब एक सामान्य आदमी का रूप लेकर आता है। भाई जी, इस खतरनाक जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान को ढूंढने आया हूँ। सुखदेव उसे अपनी सारी बात बताता है। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी गंगू, जिसे तुम भगवान समझते हो, वो इसी रास्ते पर गया है? हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, अब मैं किस रास्ते जाऊं? आप मेरी मदद करो। मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, इसे अपने पास रखना। जिसे तुम भगवान समझते हो, वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। हाँ ठीक है, जल्दी दो। गंगू उसे गोल चक्र जैसी चीज दे देता है। सुखदेव घर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वो कोई खास चीज नहीं थी। गंगू ने बस उसे घर भेजने के लिए दी थी। रास्ते में रात हो जाती है। सुबह सुखदेव घर पहुंचता है। जी आप आ गए, पर मैं तो आपको देखकर थक चुकी हूँ। भगवान को पाना आसान नहीं है बिमला। ये देखो, रास्ते में मुझे एक आदमी मिला, उसने ये शक्ति दी है। गंगू भगवान खुद हमारे घर आएगा। पर ये कैसे हो सकता है? तुम देखना, मुझे पूरा यकीन है, गंगू आएगा। रात हो जाती है। बिमला और सुखदेव गहरी नींद में सो जाते हैं। सुखदेव, उठो मेरे प्यारे भक्त। सुखदेव उठ जाता है। भगवान गंगू, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने आपको बहुत ढूंढा। मुझे पता है, पहले तुम्हें साधु मिला, फिर बीमार आदमी। जितने भी तुम्हें रास्ते में मिले, वो सब मैं ही था। लेकिन तुम वापस नहीं जा रहे थे। फिर मैंने तुम्हें एक चीज दी, जिससे तुम घर लौट सको। वो मिट्टी के बराबर ही थी। अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारी बहन घर में कुंवारी बैठी थी, जमीन बंजर थी। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया, क्योंकि तुम दिल के साफ इंसान हो। अब तुम्हारी जमीन बंजर नहीं है, मेहनत करो। ठीक है भगवान जी, लेकिन मुझे आपका असली रूप दिखाइए। नहीं सुखदेव, भगवान का कोई रूप नहीं होता, इंसान ही भगवान होता है। बस दिल साफ रखो। लेकिन जब मैं आपको याद करूंगा
तो आप आओगे? मैं आपको कैसे याद करूं? एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे हाथ में पकड़कर मुझे याद कर लेना। मैं उस टुकड़े में तुम्हें आकर तुम्हारी बात सुन लूंगा। भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब सुखदेव खेती करता है और हर समय भगवान को याद करता है। देखा दोस्तों, अगर मन सच्चा हो तो भगवान खुद मदद के लिए धरती पर उतर आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना आए।